उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य संत महात्मा गुणीजन मंडल, सारी संगत और सद्गुरुदेव के चरणों में हम सब का वार वार नमस्कार है। मेरा भी नमस्कार है। बात तो बहुत अच्छी है, परंतु कभी कभी मन पे चोट करती है। मैं जब छोटा था, जयपुर दरबार में ऐसे ही सवेरे जो 7 कार्यक्रम रोज़ के लिखे हुए, उसमें प्रार्थना है, प्रार्थना करता था 6:30 पर नियम था, परंतु मुझे थोड़ा काम हो गया, लेट हो गया। मैं 6:32 पर पहुंचा तो एक मेरा साथी, अभी वो बाहर विदेश में रहता है, डेनमार्क में रहता है, बाबल नाम था उसका, तो उसने मुझे जोर से चिल्ला गया, स्वामी। घड़ी दिखाई, 6:32 हो गए। मैंने कहा ठीक है, कल से ऐसा नहीं होगा। दूसरे दिन मैं सारा काम पहले निपटा के 28 पे 6:28 पर पहुंच गया। प्रार्थना शुरू हुई, मन में आया चोट लगी। एक मेरा छोटा साथी है, मेरा भाई है, खाली उसने मेरे एक बार स्वामी, बुरा भला कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा। तो मैं 2 मिनट पहले आ गया और हर समय तब से लेकर के समय पे करने की कोशिश करता हूं। भगवान भी हमारे समय का ख्याल रखते हैं कि हम अमुक समय पर भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान स्वीकार करने के लिए आ जाते हैं। ये मैंने पहले आपको बताया है सबको यहाँ पे सत्संग में कि रावण ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि प्रभु, मैं आपकी पूजा करता हूं लेकिन रहता हूं लंका में और आप रहते हैं कैलाश में, कितना दूर है, आने जाने में समय लगता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको अगर मेरी पूजा लेनी है तो मेरे पास आप लंका में आ जाओ। रामायण में ये सारी बात लिखी है, सबको मालूम है रावण ने ऐसा मांगा था। पर आपसे पूछूंगा, भगवान ने उसको क्या जवाब दिया था, कोई बताएगा? भगवान शिव ने उसको क्या जवाब दिया? बोले हाँ, मैं आ जाऊंगा, मेरे को पूजा लेनी है, मैं आपके पास आ जाऊंगा, जब आप पूजा करोगे मैं आपके पास आ जाऊंगा, लंका में आऊंगा। रावण को तो मांगना पड़ा था, लेकिन आप सब रावण के भी दादे और परदादे हैं। मांगना नहीं पड़ेगा, आप दरवाजा बंद करके किवाड़ लगा के जेल की 7वीं कोठरी में अंदर ताले में ताला लगा करके अंदर बैठ करके भगवान का ध्यान करो। भगवान आपका ध्यान स्वीकार करने आता है कि नहीं आता है?